हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक न्यू वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं धन एप्लीकेशन के बारे में, और धन एप्लीकेशन के अंदर कैसे आप ट्रेडिंग विद एसएलबीएम कर सकते हो उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे कि कैसे धन ऐप के एक बहुत ही अच्छा फीचर SLBM दैट इज़ सिक्योरिटीज़ लेंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म की मदद से किसी भी एक स्टॉक पे आप उस चीज़ को ट्रेड भी कर सकते हो। तो कैसे क्या करना है उसके बारे में हम डिटेल्ड में जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो एंड तक देखना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक धन में अपना अकाउंट डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो जल्द से वो खोल लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं एक स्टॉक पे जो है पारादीप फॉस्फेट्स का स्टॉक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक काफ़ी अच्छा गिरा हुआ है, 9.56% से ये गिरा हुआ है, जो एक बहुत ही अच्छा फॉल है। पर कभी कभी मान लीजिए आपके पास ये स्टॉक है ही नहीं, तो आप उस टाइम पे क्या करेंगे। तो मैं आपको और एक बात दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इस पॉइंट पे 6% का एक फॉल है, जो भी बहुत ही एक अच्छा फॉल है। ऐसी सिचुएशन पे आपको पता है कि ये स्टॉक गिरने वाला है, पर अगर आपके पास उस स्टॉक के शेयर ही नहीं है तो आप शॉर्ट सेलिंग करोगे कैसे ना। और हमेशा ऐसा नहीं है कि फ्यूचर और ऑप्शंस में जब हम शॉर्ट सेलिंग करते हैं उसके लिए कैपिटल चाहिए होता है। जो 3 लाख से 5 लाख के नीचे तो आप सोच भी नहीं सकते हो, और ज़रूरी नहीं है कि हर एक ट्रेडर के पास इतना सारा कैपिटल हो। तो इस पोजीशन पे आपको क्या करना है, तो सबसे पहले तो सिर्फ डाउन साइजिंग कैसे पता करें, इसके लिए हम एक इंडिकेटर लेंगे। उस इंडिकेटर को सबसे पहले हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जो है EMA, जो कि है मूविंग एवरेज। और यहाँ पर हम सिंपली 3 मूविंग एवरेज लेंगे, एक 9 का, एक 30 का और एक 100 का, जो मैं सिंपली हमेशा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं ये डिलीट कर देती हूँ, यहाँ पर ये कुछ पहले वाला गलत आ गया था क्योंकि मूविंग एवरेज बहुत सारा ऑप्शन था। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ पर शॉर्ट, लॉन्ग और क्रॉसेस है, तो हम शॉर्ट्स में जाएंगे और वहाँ पर जो वो कलर है ऑरेंज कलर का उसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो उसको हम बना देते हैं थोड़ा ब्लूइश काइंड ऑफ, और उसको थोड़ा मोटा कर देते हैं। और यहाँ पर शॉर्ट का जो है उसको 9 ही रखते हैं, क्योंकि वो 9 ही रहने वाला है। और स्टाइल में जाके आप खुद के हिसाब से, और विजिबिलिटी में भी आप खुद के हिसाब से कर सकते हो जो भी चेंजेस करना है, और फिर ओके कर देंगे। और फिर हम दूसरे मूविंग एवरेज पे जाएंगे और वहाँ पर जाके स्टाइल में जाके थोड़ा कलर चेंज कर देंगे और उसको थोड़ा ऑरेंजिश येलोइश कलर देंगे, और लॉन्ग और क्रॉसेस को ऑफ कर देंगे। उसके बाद हम तीसरे मूविंग एवरेज पे जाएंगे और वहाँ पर जाके भी हम लॉन्ग और क्रॉसेस को बंद कर देंगे। और यहाँ पर थोड़ा और चेंजेस करना है, थोड़ा नंबर उसको भी चेंज करना है। तो सेकंड वाले पे जाके हम उसको 30 करेंगे। आप देख सकते हो जैसा मैं कर रही हूँ अभी, इसको 30 कर देंगे और उसके बाद ओके कर देंगे। और उसके बाद थर्ड में जाके हम उसको भी हम 100 कर देंगे, 100 कर देंगे, और कलर भी थोड़ा चेंज कर देंगे, इसको थोड़ा पिंकिश कलर दे देंगे, और लॉन्ग और क्रॉसेस को ऑफ कर देंगे। और शॉर्ट में जाके हम इनपुट्स में उसको 100 कर देंगे और ओके करके सेट कर देंगे। तो जब 100 का लाइन 30 के लाइन के ऊपर होगा और 30 का लाइन 9 के लाइन के ऊपर होगा, मतलब सबसे ऊपर होगा जब रेडिश लाइन, और उसके बाद आएगा ऑरेंजिश वो लाइन, और उसके बाद ब्लू लाइन आएगा, तो तब एक शॉर्ट सेलिंग का चांसेस बनेगा। तो मैं यहाँ पर OBV भी लगा दूंगा, और यहाँ पर आपको देखना है कि OBV कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है। तो यहाँ पर स्टाइल में जाके हम लोग इसको थोड़ा ब्लू कर देंगे और लाइन को थोड़ा मोटा कर देंगे। और यहाँ पर ओपासिटी आप 100% ही रख सकते हैं। और उसके बाद हम स्मूथ उसको भी कर देंगे, और वहाँ पर हम ब्लैक कलर कर देंगे, और उसका ओपेसिटी भी 100% ही रखेंगे। इसके बाद हम इनपुट्स में जाएंगे और थोड़ा इनपुट्स को चेंज करेंगे, क्योंकि टाइम फ्रेम अभी पहले जैसा नहीं रहा उतना। तो हम इसको 100 कर देंगे, तो उसके बाद ओके कर देंगे।
जब ब्लैक लाइन ब्लू लाइन को क्रॉस कर रहा है जिस पोजीशन में, तो वहाँ पर आपको एक शॉर्ट सिग्नल मिलेगा। जो मेजर चांसेस है कि उस पोजीशन में विथ एडिशन जब रेड लाइन सबसे ऊपर हो और उसके बाद येलो लाइन हो और फिर ब्लू लाइन हो, ये वाला पोजीशन जब होगा तब आपको कॉल लेना है, क्योंकि तब भी मेनली चांसेस है कि प्राइस ड्रॉप करने वाला है। अब ओवी भी मेनली क्या होता है, दैट इज़ वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम प्राइस के साथ कम हो रहा है इसका मतलब स्टेबल है, ठीक है। जब प्राइस भी कम हो रहा है और वॉल्यूम भी कम हो रहा है, लेकिन अगर प्राइस कम हो रहा है लेकिन वॉल्यूम कम ही हो रहा है, इसका मतलब ये थोड़ा मैटर ऑफ कंसर्न हो चुका है और आपको कुछ चेंजेस अब करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखो OBV काफ़ी कांस्टेंट है और OBV ड्रॉप कर रहा है इस पोजीशन पे, और यहाँ पर प्राइस भी बहुत ही ड्रॉप किया है, जो आपकी आप देख सकते हो। और इस पॉइंट के बाद से रेड लाइन ऊपर आया है और प्राइसेस काफ़ी ड्रॉप किया है, यहाँ पर नेगेटिव ग्रोथ दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर आप कॉल लेते तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता और एक बेसिक प्रॉफिट के बाद आप एग्ज़िट कर लेते। तो कैसे क्या करना है वो आपको मैं अब बताऊंगी। तो अगर आपके पास स्टॉक नहीं है तो आप रेंट या बोरो कर सकते हो विद द मेथड ऑफ SLBM। तो सिंपली आपको धन के वेब में आ जाना है और फिर आपको रेंट स्टॉक्स पे आ जाना है और यहाँ पर आपको कुछ स्टॉक्स विजिबल हो गए जैसे रेल विकास निगम, ये सब। तो यहाँ पर आप राइट साइड पे सर्च बार को देख सकते हो और यहाँ पर आप कोई भी स्टॉक का नाम लिखकर सर्च कर सकते हो रेंट या बोरो करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे पारादीप फॉस्फेट, तो वो आ जाएगा उसका, अगर वो अवेलेबल होगा तो यहाँ पर पारादीप फॉस्फेट आ चुका है। यहाँ पर 10,000 डिमांड है, क्वांटिटी डिमांड है, और इसका जो अमाउंट है, रिटर्न है, ये सब आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर रेंट पे क्लिक करती हूँ, लेकिन मुझे बोरो करना है तो वो कैसे क्या करना है मैं पूरा दिखा देती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मार्केट ऑफ़र का भी आपको ऑप्शन मिलेगा, अगर आपको खुद से कुछ ऑफ़र करना है तो आप वो भी कर सकते हो। और इसके सिवा मार्केट वॉच पे भी आप रख सकते हो। और यहाँ पर अगर आप सर्च करते हो पारादीप फॉस्फेट तो यहाँ पर रेंट और ऑफ़र का ऑप्शन मिलेगा। तो मैं सिंपली ऑफ़र के ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ और इसके बाद फॉर टुडे, फॉर मंथ, फॉर लॉन्ग का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको ऑफ़र करना है कुछ, बट हम लोगों को तो बोरो करना है, तो ताकि हम शॉर्ट सेलिंग कर सके, तो हम लोग वो कर सकते हैं। बट हमारे पास हमेशा इतना फंड नहीं होता, तो आप 5-6% एनुअल इंटरेस्ट लेके बोरो कर पाओगे। जब मैंने इस बोरो वाले बटन पर क्लिक किया और यहाँ पर मैं लिमिट डाल देता हूँ, जब मान लीजिए 4% होगा तब ये खुद ब खुद ट्रेड ले लेगा। और यहाँ पर मैंने सेट कर दिया ये, और ये फिर उस हिसाब से एग्जीक्यूट भी कर देता है। और आप अपना जो स्टॉक है उसको रेंट पे भी दे सकते हो और शॉर्ट सेलिंग के लिए भी कर सकते हो। लेकिन हाँ, SLBM में कोई भी अगर कॉर्पोरेट एक्शन होता है या फिर आपको कोई डिविडेंड मिलता है तो वो डायरेक्टली आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास कोई एक्चुअल ओनरशिप नहीं होता है, बस एक नोशनल ओनरशिप होता है। तो यहाँ पर मैंने लिमिट लगा दिया और आपको फ़ीस जो पेमेंट करना है, मार्जिन, वो आपको दिख गया होगा। तो यहाँ से एक्चुअली स्टॉक्स को बोरो करके उसको शॉर्ट सेल करके फिर बाई बैक करके जो प्रॉफिट होगा वो आपका होगा और आपको एनुअल इंटरेस्ट दे देना है। आप जितने दिन के लिए वो स्टॉक्स यूज़ कर रहे होगे और बाकी का सारा प्रॉफिट आपका होगा। सो इतना ही आसान सा प्रॉफिट आपको मिल सकता है और आप रेंट करोगे तो वो भी आपके पोर्टफोलियो में दिख जाएगा। तो ये एक बहुत ही आसान टेक्निक है जिसकी मदद से आप अपना ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं और बहुत ही कम मार्जिन और बजट के साथ भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। अगर आपके पास लाखों का बजट नहीं भी है फिर भी आप कर सकते हैं ट्रेडिंग। और आज के लिए इतना ही। तो धन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट दोनों ही जगह पे मिल जाएगा। सो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट among your friends. Thank you. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.